नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 21 अगस्त और चलिए जानते हैं 21 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है गांधीनगर घोषणा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है क्षय रोग यानी कि टीबी उन्मूलन से, या जलवायु में परिवर्तन से, या फसलें जिन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए क्षय रोग उन्मूलन से। एक्सप्लेन देखते हैं। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने हाल ही में गांधीनगर घोषणा को अपनाकर 2030 तक तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प लिया। तपेदिक यानी कि टीबी उन्मूलन में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों द्वारा की गई प्रगति पर नज़र रखने के लिए गांधीनगर गुजरात में 2 दिवसीय बैठक के बाद इस पर सहमति व्यक्त की। घोषणा पत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय करने और तपेदिक और अन्य प्राथमिकता वाली बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक देश में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर रिपोर्ट करने वाली उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय आयोग की स्थापना का आह्वान किया गया है। अगला प्रश्न है 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं। ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, या तुंगभद्रा नदी। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी कावेरी नदी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने कर्नाटक के मांड्या जिले में शिवाना समुद्रम द्वीप शहर के पास स्थित हैं। झरने कावेरी नदी द्वारा निर्मित होते हैं जो शिवाना समुद्र द्वीप के चारों ओर बहने वाली 2 शाखाओं में विभाजित होने से पहले 75 मीटर की घाटी से नीचे बहती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के लिए विंध्यगिरी का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्यगिरी का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन है स्टील्थ फ्रिगेट, या परमाणु संचालित पनडुब्बी, या टारपीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत, या परमाणु संचालित विमान वाहक। तो सही ऑप्शन होता है आपका स्टील्थ फ्रिगेट। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील फ्रिगेट विंध्यगिरी लॉन्च किया है और कहा कि इसका रोल आउट स्वदेशी जहाज निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम था। जहाज का निर्माण प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत कोलकाता में गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सुविधा द्वारा किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक P-70A जहाज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। वे 149 मीटर लंबे, लगभग 6,670 टन का विस्थापन और 28 समुद्री मील की गति के साथ तैयार हैं। ये जहाज हवा, सतह और उपसतह तीनों आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन जेरिको किससे संबंधित है। ऑप्शन है आइजोल पर नियंत्रण करने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा ऑपरेशन, या भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया ऑपरेशन जिसने मिजोरम में विद्रोहियों को कुचल दिया, या मणिपुर हिंसा को दबाने के लिए असम राइफल द्वारा ऑपरेशन, या चौथा है आपका कि गुजरात के सीमावर्ती लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि ऑपरेशन जेरिको का संबंध है कि आइजोल पर नियंत्रण करने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा ऑपरेशन। एक्सप्लेन देखते हैं। तो मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह भारत सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था जिसका उद्देश्य मिजो लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करना था जो फरवरी 1966 को शुरू हुआ था। अलगाववादी शासन के दौरान आइजोल पर नियंत्रण करने के लिए मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा ऑपरेशन जेरिको शुरू किया गया था। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में आंदोलन मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पर कब्जा कर लिया। असम राइफल और भारतीय सेना की विफलता के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन जेरिको को दबा दिया गया। अगला विषय पिवोट जो हाल ही में खबरों में देखा गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है यह एक सबमर्सिबल वाहन है। दूसरा है यह एक ह्यूमनाइड पायलट है, या तीसरा है कि यह अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष यान है, या चौथा है आपका कि यह पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, यह एक ह्यूमनाइड पायलट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो कोरिया
एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की एक टीम अब पीबोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रही है जो कॉकपिट संशोधनों की आवश्यकता के बिना विमान उड़ा सकता है। यह दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। यह मनुष्यों के लिए डिजाइन किए गए कॉकपिट में सभी व्यक्तिगत नियंत्रणों को संचालित करके एक मानव पायलट की तरह हवाई जहाज उड़ा सकता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स टेक्निक को एकीकृत करता है और यह उड़ान मैनुअल और प्राकृतिक भाषा को संशोधित कर सकता है और वास्तविक समय में विमान को संचालित कर सकता है। आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में कच्चा तीवू नामक द्वीप चर्चे में था। निम्नलिखित में से किस जलडमरू में यह द्वीप स्थित है? ऑप्शन है सुंडा जलडमरू, मलक्का जलडमरू, पाक जलडमरू या बास जलडमरू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, पाक जलडमरू। एक्सप्लेन देखते हैं तो कच्चा तीवू पाक जलडमरू में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। यह द्वीप नेदुन थीवू श्रीलंका और रामेश्वरम भारत के बीच स्थित है। 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाक जलडमरू में समुद्री सीमाओं को हल करने के उद्देश्य से भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के तहत कच्चा तीवू को श्रीलंका क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? तो जिसका सही उत्तर था राजस्थान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं? ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।